1. प्रिय बंधुओं, जय बजरंगबली। मैं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके लिए जानकारी लाया हूँ। घर बनाने में मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए। पिछली वीडियो में आपको पूर्वमुखी मकान का मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए वो बताया। आज हम आपके सामने एक नई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, वो है उत्तरमुखी मकान। उत्तरमुखी मकान में अपना कौन से कोने में कौन से जगह आपका मुख्य द्वार आएगा। अपन चलते हैं वायव्य कोण से ईशान कोण में। ईशान कोण उत्तर और पूर्व वाले कोने को ईशान कहते हैं और पश्चिम और उत्तर वाले को वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण से ईशान कोण तक के बराबर 9 हिस्से अपनी भूमि को बराबर हिस्सों में बांट देना है। बांटने के बाद पहला हिस्सा वायव्य से छोड़ना है। पहला हिस्सा वायु रोग होता है, दूसरा हिस्सा नाग होता है और तीसरा हिस्सा मुख्य होता है। चौथा हिस्सा मलाट, पांचवा हिस्सा कुबेर के स्थान पर आपको मैन मुख्य द्वार बनाना है। उसके बाद यदि आपकी लंबाई चौड़ाई में नहीं आ रहा है मुख्य द्वार तो आप मल्लाट में भी जा सकते हैं। मल्लाट के बाद फिर भी आपकी लंबाई चौड़ाई में आपकी मैन द्वार नहीं बन रहा हो तो आप मुख्य में भी जा सकते हैं। यानी वायव्य कोण से 2 हिस्से छोड़कर तीसरा, चौथा और पांचवा 5 हिस्सों तक अपना मेन गेट बना सकते हैं। शर्त यह है उसमें 2 हिस्से छोड़ने हैं। आपका मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार उस जगह अंकित कर देना चाहिए। ये है अपना उत्तरमुखी घर का मुख्य द्वार। 2. नमस्कार प्रिय बंधुओं, जय वास्तु यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ। वास्तु के अनुसार दक्षिणी मुखी मकान का मेन द्वार कहाँ होना चाहिए। मैं आपको आज बहुत सटीक सा आंसर बता रहा हूँ। मकान बनाते समय कोई भी साइज आप ले सकते हैं। उसमें आप दक्षिणी पूर्व वाला जो कोना है वो अग्नि कोण और पश्चिमी दक्षिणी जो कोना है वो नैऋत्य कोण। इस दोनों कोणों के बीच वाली जो जमीन है, नाप है, उसके बराबर 9 हिस्से करने हैं। बराबर 9 हिस्से करने के बाद आपको मुख्य द्वार अंकित करना है। आपको बताता हूँ, आइए कहाँ करते हैं। नैऋत्य कोण और अग्नि कोण दोनों के बराबर 9 हिस्से करने के बाद आप अग्नि कोण से यानी पूर्व और दक्षिणी वाले कोने से आप पहला हिस्सा छोड़कर, दूसरा हिस्सा छोड़कर आप तीसरे हिस्से में मैन द्वार दे सकते हैं। तीसरे हिस्से का नाम वितय है। आप वितय नाम के पद पर आप मैन द्वार बना सकते हैं। यदि आप मैन द्वार वितय स्थान पर छोटा हो रहा हो, आपकी जगह के अनुसार आपका सुटेबल मैन द्वार नहीं बन रहा है तो आप ग्रह क्षत्र यानी कि तीसरे से चौथे हिस्से में आप मैन द्वार बना सकते हैं। दक्षिणी मुखी मकान में 2 ही पग मिलते हैं। आपको मैंने चारों दिशाओं के मैन द्वार बनाने का सटीक सा आंसर बताया। 3. नमस्कार प्रिय बंधुओं, जय वास्तु में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आज चर्चा करते हैं पश्चिम मुखी मकान में मैन गेट कहाँ बनाना है। पश्चिम मुखी मकान का मैन द्वार कहाँ होना चाहिए। आप कोई सी भी साइज ले सकते हैं, आपकी मकान की कोई भी साइज ले सकते हैं। उसके बाद में आप उसके 9 हिस्से करने हैं। 9 हिस्से का मतलब दक्षिणी और पश्चिमा कोण नैऋत्य कोण और पश्चिम और उत्तर वाला वायव्य कोण। वायव्य कोण से नैऋत्य कोण के 9 हिस्से बराबर आपको डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन करने के बाद आपको प्रत्येक अपने हिस्से में प्रत्येक 9 हिस्सों में मार्क कर देना चाहिए कि ये मार्क हो गया। आप नैऋत्य कोण का मतलब आप दक्षिण और पश्चिमी वाला कोना नैऋत्य कोण से आप 3 हिस्से छोड़ने हैं। 3 हिस्से छोड़कर आप चौथा और पांचवा में आप मैन द्वार दे सकते हैं। आपकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार यदि एक हिस्से में नहीं बैठ रहा हो तो दूसरे हिस्से में आप मैन द्वार बना सकते हैं। चौथा हिस्सा है पुष्पदंत में आप मैन गेट बना सकते हैं। उसके बाद वरुण का स्थान आता है, आप वरुण में भी मैन द्वार बना सकते हैं। 4. नमस्कार दर्शकों, गृह स्वामी के अनुसार आज मैन द्वार कहाँ बनाना है। कॉर्नर प्लॉट खरीदने के बाद प्रत्येक आदमी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। मैन द्वार कहाँ बना, कौन सी दिशा में किस राशि का मैन द्वार होना चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि
पूरब की द्वार बना सकते हैं। कौन कौन सी? कर, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां पूरब दिशा की तरफ द्वार बना सकते हैं। कन्या, मकर और मिथुन दक्षिण दिशा में द्वार बना सकते हैं। तुला, कुंभ और वृश्चिक राशि पश्चिम दिशा में मकान बना सकते हैं। मेष, सिंह, धनु तीनों राशियां उत्तर दिशा में मकान का द्वार बना सकते हैं। 12 राशियां 4 दिशा में 3-3 विभाजित हैं। इन राशियों के लिए ये दिशा मैंने आपको बतलाया है। 5, नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो आज मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वास्तु शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ। आइए, घर या मकान बनाते हैं उस वक्त महत्व बहुत बड़ा स्वास्थ्य का होता है। आइए देखिए, ये अपना स्वास्थ्य यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण, ये अपना स्वास्थ्य। घर में कोई भी शुभ कार्य या मंगल कार्य होते हैं, गणेश वंदना, गणेश पूजन होती है, तो आचार्य या पंडित जी पहले स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक क्यों बनाते हैं, उसका बहुत रहस्य है। स्वास्तिक बनाने के बाद दिशाएं अंकित की जाती हैं। ये दिशाएं अंकित की जाती हैं। ये दिशा पूरब, ये दिशा पश्चिम, ये दिशा उत्तर और ये दिशा दक्षिण, ये दक्षिण। इसके बाद ये वाला ईशान, ये आग्नेय, ये नैऋत्य और ये वायव्य। इस प्रकार से स्वास्थ्य के चारों दिशाएं और चारों कोणों पे अपन पूरा नाम अंकित किया। पूरब 90 डिग्री, 180 और 180, 360 ये डिग्री अंश है। ये अपने स्वास्थ्य के पूरी 90 डिग्री में अंश हो गए। ये वाला हिस्सा है अपना पूर्व वाला इंद्र का, ये इंद्र, ये पूषा, ये वाला पूषा, और ये है बृहस्पति, बृहस्पति। ये है तारक्ष, तारक्ष यानी गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी है। ये हो गए अपन गरुड़। ये बंद स्वास्तिक में, ये बंद और ये बंद, ये हिस्सा खुला, ये हिस्सा खुला, ये हिस्सा खुला और ये हिस्सा खुला। इसलिए खुला इसको ब्रह्म स्थल, इस ब्रह्म को स्थान को इसलिए भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं कि ताकि अपने हवन पूजा पाठ इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दैत्य ना आए। इंद्र में मकान बनाने में इंद्र मुख्य द्वार, दक्षिण से पूषा वित्तीय, पश्चिम से पुष्पदंत और वरुण, और उत्तर में मुख्य मलाट, दोनों दिशाएं खुली है। आप उत्तर में चलेंगे मुख्य और मलाट खुला है, पूर्व में चलेंगे इंद्र जयंत सूर्य तक खुला है, दक्षिण में चलेंगे अपन के पूषा और ग्रह शक्ति भी खुला है, पश्चिम में चलेंगे तो आपका पुष्पदंत और वरुण भी खुला है। इसीलिए ये सब दैत्य का रास्ता बंद है और देवताओं के रास्ते खुले हैं। तो स्वास्तिक ये चीज बताता है अपन को कि देवताओं के रास्ते खुले, देवता आ सकते हैं और दैत्य को रास्ता बंद है, तो दानव अपने यज्ञ और हवन में नहीं आ सकते। ये स्वास्तिक का मकान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 6, नमस्कार दर्शकों, मैं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आज मैं इस वीडियो में वास्तु शास्त्र के अनुसार किस जगह मकान बनाते समय क्या क्या चीज़ें बनानी चाहिए, आइए मैं आपको वीडियो द्वारा ये चीज़ बताता हूँ। आज अपन लेते हैं मकान की कोई भी साइज, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई लेने के बाद अपन एक दिशा पूरब अंकित कर दी, दूसरा दक्षिण,
तीसरा पश्चिम, चौथा उत्तर। ऐसे चारों दिशाओं में 4 नामांकित करके ईशान कोण में ईशान, नैऋत्य वायव्य अग्नि कोण में अग्नि और नैऋत्य में नैऋत्य और वायव्य कोण में वायव्य। ऐसे पूरी जमीन पर चारों कोणों और चारों दिशाओं पर अपना नाम अंकित कर देना चाहिए। उसके बाद अग्नि से ईशान तक और ईशान से वायव्य और वायव्य से नैऋत्य, नैऋत्य से अग्नि तक, इन चारों कोणों में बराबर बराबर एक दिशा के 9 हिस्से बनाने हैं। एक दिशा के 9 हिस्से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। ऐसे ही अपन को ये हिस्से बनाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। ऐसे 9 हिस्से बनाने हैं। इनमें नाम अंकित करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। पूरे मकान के 32 पद, यानी कि 32 पग होते हैं। पद जिसे बोलते हैं पद, 32 पद हो गए। 32 पद सबका अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान है। पहला ईश, दूसरा प्रजन्य, तीसरा जयंत, चौथा इंद्र, पांचवा सूर्य, छठा सत्य, सातवां बृहस्पति, आठवां आकाश, 9वां आग्नेय, 10वां पूषा, 11वां वितय, 12वां ग्रह शक्ति, 13वां यम, 14वां गंधर्व, 5वां मृग, 15वां मृग, 16वां मृग, 17वां पितर, 18वां द्वारपाल, 19वां सुग्रीव, 20वां पुष्पदंत, 21 वरुण, 22 असुर, 23 शेष, 24 यक्ष्मा, 25 वायु, 26 नाग, 27 मुख्य, 28 मलाट, 29 कुबेर, 30 शेष, 31 आदित्य और 32 दिति। ऐसे 32 पगों के 32 नाम अंकित है। अपन पहला मैन द्वार अपन पूर्व दिशा से जयंत और इंद्र, यानी तीसरे और चौथे हिस्से में अपन मैन द्वार पूर्व दिशा में। दक्षिण दिशा में पूषा और वितय, यानी 10वें और 11वें नंबर। इधर से पूषा और वितय मैन द्वार, मुख्य द्वार बना सकते हैं। पश्चिमी दिशा में पुष्पदंत और वरुण 20 और 21, यानी कि आप मैन द्वार पुष्पदंत और वरुण में भी मैन द्वार अति उत्तम है। अब उत्तर में मैन द्वार कुबेर, मल्लाट और मुख्य। इस दिशा में अपन को 3 पद मिलते हैं। 3 पद मिलते हैं। 3 पद में कुबेर, मल्लाट और मुख्य, तीनों में आप सुविधा के अनुसार कहीं भी मैन द्वार बना सकते हैं। इस चार्ट में अपन मैन द्वार अंकित किया। अब चलते हैं रसोई। पाकशाला आप आग्नेय कोण में आप पाकशाला बना सकते हैं। आग्नेय कोण ये वाला हिस्सा, इसमें आप जल ग्रहण कर सकते हैं, संग्रह बना सकते हैं जल का, पानी का। ये शयन कक्ष, ये आपका शौचालय, आप यहाँ शौचालय बना सकते हैं। ये आपके पूरी जमीन के मुख्य भाग अलग अलग दिशाएं अंकित हो गई। इसमें आपको मुख्य यानी कि ब्रह्म स्थान आपको बिल्कुल खाली छोड़ना है। इस वीडियो में आज इतना ही। जय बजरंग। 7. नमस्कार दर्शकों, मैं आपके लिए आज महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। देखिए, आपका ये आपका मकान है। मकान की कोई भी साइज ले लेते हैं। ये आपकी जमीन हो गई साहब पूरी। ये वाला अपन ले लेते हैं पूर्वमुखी मकान। पूर्वमुखी मकान ये हो गया अपना पूर्व, ये हो गया अपना दक्षिण, ये हो गया अपना पश्चिम, ये वाला हो गया उत्तर। महत्वपूर्ण 4 दिशाएं होगी अपनी। 4 दिशाओं में ये वाला हिस्सा ये हो गया ईशान, ये वाला हिस्सा आग्नेय, ये वाला हिस्सा
नैऋत्य, और ये वाला हिस्सा अपना वायव्य। आज बात चर्चा करते हैं अपन वाटर टैंक, पानी का स्रोत। पानी का टैंक कहाँ बनाना है? पहला मोस्ट इंपोर्टेंट, ये यहाँ से यहाँ तक का 3 हिस्सों में विभाजित करना है अपन। कितने में? 3 हिस्सों में। ये लो, ये 3 हिस्सों में विभाजित हो गया ये, और यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्सों में। ये लो, ये अपना हो गया साहब, ये 3 हिस्से, ये 3 हिस्से हो गए। 3 हिस्से हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 9 हिस्से हो गए अपने जमीन के। 9 हिस्सों में अपन लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। ये अपने 9 स्थान हो गए। 9 स्थान हो गए। स्थान का नाम ईशान कोण है, इसका नाम अग्नि है। बीच वाले का इसका हो गया इंद्र। चौथा नंबर में ये हो गया यम, इसको बोलते हैं यम। दक्षिण दिशा का अधिपति यम है। छठा वरुण, ये हो गया वरुण, ये वरुण देवता का स्थान है। और ये है अपने 8वें नंबर का कुबेर, ये कुबेर का स्थान। अब बचा अपने 9वां, ये हो गया आकाश यानी ब्रह्म स्थान, ये ब्रह्म स्थान है। अपने ऐसे करके पूरे 9 कोण बराबर हो गए। अब चर्चा करेंगे अपन वाटर टैंक बनाने की। वैसे वाटर टैंक ईशान कोण में अति शुभ होता है। तो वाटर टैंक बनाने में एक महत्वपूर्ण विशेष बात है कि नैऋत्य कोण से अपन विकर्ण रेखा बनाएंगे ईशान कोण तक। ये अपनी हो गई विकर्ण रेखा। विकर्ण रेखा में आप पानी का टैंक यहाँ बना सकते हैं और पानी का टैंक यहाँ बना सकते हैं। इन दोनों में पानी का टैंक आप कहीं भी बना सकते हैं। पानी का टैंक विकर्ण रेखा में कभी भी नहीं आना चाहिए, भूल कर भी, ऐसे वास्तु दोष होता। ये तो हो गया अपना वाटर टैंक। वाटर टैंक ब्रह्म स्थान पे भी वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए। वाटर टैंक इस नैऋत्य कोण में वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए। दूसरी, वाटर टैंक पानी का और यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए, यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए, और यहाँ भी आवश्यकता के अनुसार आप मध्यम चीजें बना सकते हो आवश्यकता के अनुसार, लेकिन इतनी मध्यम नहीं है। पश्चिम दिशा में वाटर टैंक आप या एकत्रित पानी की टंकी ऊपर रखने वाली या ऊपर वाला होदा आप बना सकते हो। ये हो गए अपने पानी का टैंक बनाने की विधि। अब इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है? पहला, ईशान कोण, इंद्रदेव ईश्वर। ईशान कोण पूजा योग्य स्थल है। इंद्र गेट, मेन द्वार आप इंद्र में बना सकते हो। तीसरा नंबर रसोई, इसमें रसोई बना सकते हो। यहाँ सीढ़ियां भी दे सकते हैं। ये शयन कक्ष हो गया, यहाँ शौचालय। ऐसे करके अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट 4 कोने अंकित करने हैं। प्रिय बंधुओं, इतनी सी बात ध्यान रखने में आपको संपूर्ण वास्तु शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रिय बंधुओं, जय बजरंगबली। मैं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके लिए जानकारी लाया हूँ। घर बनाने में मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए। पिछली वीडियो में आपको पूर्वमुखी मकान का मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए वो बताया। आज हम आपके सामने एक नई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, वो है उत्तरमुखी मकान। उत्तरमुखी मकान में अपना कौन से कोने में कौन से जगह आपका मुख्य द्वार आएगा। अपन चलते हैं वायव्य कोण से ईशान कोण में। ईशान कोण उत्तर और पूर्व वाले कोने को ईशान कहते हैं और पश्चिम और उत्तर वाले को वायव्य कोण कहता है। वायव्य कोण से ईशान कोण तक के बराबर 9 हिस्से अपनी भूमि को बराबर हिस्सों में बांट देना है। बांटने के बाद पहला हिस्सा वायव्य से छोड़ना है। पहला हिस्सा वायु रोग होता है, दूसरा हिस्सा नाग होता है और तीसरा हिस्सा मुख्य होता है। चौथा हिस्सा मलाट, पांचवा हिस्सा कुबेर। कुबेर के स्थान पर आपको मैन मुख्य द्वार बनाना है। उसके बाद यदि आपकी लंबाई चौड़ाई में नहीं आ रहा है मुख्य द्वार, तो आप मल्लाट में भी जा सकते हैं। मल्लाट के बाद फिर भी आपकी लंबाई चौड़ाई में आपकी मैन द्वार नहीं बन रहा हो, तो आप मुख्य में भी जा सकते हैं। यानी वायव्य कोण से 2 हिस्से छोड़कर तीसरा, चौथा और पांचवा 5 हिस्सों तक अपना मेन गेट बना सकते हैं। शर्त यह है उसमें 2 हिस्से छोड़ने हैं। आपका मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार उस जगह अंकित कर देना चाहिए। नमस्कार प्रिय बंधुओं, जय वास्तु YouTube में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ
वास्तु के अनुसार दक्षिणी मुखी मकान, दक्षिणी मुखी मकान का मेन द्वार कहाँ होना चाहिए? मैं आपको आज बहुत सटीक सा आंसर बता रहा हूँ। मकान बनाते समय कोई भी साइज आप ले सकते हैं, उसमें आप दक्षिणी पूर्व वाला जो कोना है वो अग्नि कोण और पश्चिमी दक्षिणी जो कोना है वो नैऋत्य कोण, इस दोनों कोणों के बीच वाली जो जमीन है, नाप है, उसके बराबर 9 हिस्से करने हैं। बराबर 9 हिस्से करने के बाद आपको मुख्य द्वार अंकित करना है। आपको बताता हूँ, आइए कहाँ करते हैं। नैऋत्य कोण और अग्नि कोण दोनों के बराबर 9 हिस्से करने के बाद आप अग्नि कोण से यानी पूरब और दक्षिणी वाले कोने से आप पहला हिस्सा छोड़कर, दूसरा हिस्सा छोड़कर आप तीसरे हिस्से में मेन द्वार दे सकते हैं। तीसरे हिस्से का नाम वितय है। आप वितय नाम के पद पर आप मेन द्वार बना सकते हैं। यदि आप मेन द्वार वितय स्थान पर छोटा हो रहा हो, आपकी जगह के अनुसार आपका सुटेबल मेन द्वार नहीं बन रहा है, तो आप ग्रह क्षत्र यानी कि तीसरे से चौथे हिस्से में आप मेन द्वार बना सकते हैं। दक्षिणी मुखी मकान में 2 ही पग मिलते हैं। आपको मैंने चारों दिशाओं के मेन द्वार बनाने का सटीक सा आंसर बताया। नमस्कार प्रिय बंधुओं, जय वास्तु में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आज चर्चा करते हैं पश्चिम मुखी मकान में मेन गेट कहाँ बनाना है। पश्चिम मुखी मकान का मेन द्वार कहाँ होना चाहिए। आप कोई सी भी साइज ले सकते हैं, आपकी मकान की कोई भी साइज ले सकते हैं। उसके बाद में आप उसके 9 हिस्से करने हैं। 9 हिस्से का मतलब दक्षिणी और पश्चिमा कोण नैऋत्य कोणों का, और पश्चिम और उत्तर वाला वायव्य कोण। वायव्य कोण से नैऋत्य कोण के 9 हिस्से बराबर बराबर आपको डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन करने के बाद आपको प्रत्येक अपने अपने हिस्से में प्रत्येक 9 हिस्सों में मार्क कर देना चाहिए कि ये मार्क हो गया। आप नैऋत्य कोण से, नैऋत्य कोण का मतलब आप दक्षिण और पश्चिमी वाला कोण नैऋत्य कोण से आप 3 हिस्से छोड़ने हैं। 3 हिस्से छोड़कर आप चौथा और पांचवा में आप मेन द्वार दे सकते हैं। आपकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार यदि एक हिस्से में नहीं बैठ रहा हो तो दूसरे हिस्से में आप मेन द्वार बना सकते हैं। चौथा हिस्सा है पुष्पदंत। पुष्पदंत में आप मेन गेट बना सकते हैं। उसके बाद वरुण का स्थान आता है, आप वरुण में भी मेन द्वार बना सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके लिए आज महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। देखिए, आपका ये आपका मकान है। मकान की कोई भी साइज ले लेते हैं। ये आपकी जमीन हो गई साहब पूरी। ये वाला अपन ले लेते हैं पूर्वमुखी मकान। पूर्वमुखी मकान ये हो गया अपना पूरब, ये हो गया अपना दक्षिण, ये हो गया अपना पश्चिम, ये वाला हो गया उत्तर। महत्वपूर्ण 4 दिशाएं होगी अपनी। 4 दिशाओं में ये वाला हिस्सा ये हो गया ईशान, ये वाला हिस्सा आग्नेय, ये वाला हिस्सा नैऋत्य और ये वाला हिस्सा अपना वायव्य। आज बात चर्चा करते हैं अपन वाटर टैंक, पानी का स्रोत। पानी का टैंक कहाँ बनाना है? पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये यहाँ से यहाँ तक का 3 हिस्सों में विभाजित करना है। कितने में? 3 हिस्सों में। ये लो, ये 3 हिस्सों में विभाजित हो गया ये, और यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्सों में। ये अपना हो गया साहब ये 3 हिस्से, ये 3 हिस्से हो गए। 3 हिस्से हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 9 हिस्से हो गए अपनी जमीन के। 9 हिस्सों में अपन लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। ये अपने 9 स्थान हो गए। 9 स्थान हो गए। स्थान का नाम ईशान कोण है, इसका नाम अग्नि, बीच वाले का इसका हो गया इंद्र। चौथा नंबर में ये हो गया यम, इसको बोलते हैं यम। दक्षिण दिशा का अधिपति यम है। छठा वरुण, ये हो गया वरुण, ये वरुण देवता का स्थान है। और ये है अपने 8वें नंबर का कुबेर, ये कुबेर का स्थान। अब बचा अपने 9वां, ये हो गया आकाश यानी ब्रह्म स्थान, ये ब्रह्म स्थान है। अपने ऐसे करके पूरे 9 कोण बराबर हो गए। अब चर्चा करेंगे अपन वाटर टैंक बनाने की। वैसे वाटर टैंक ईशान कोण में अति शुभ होता है। तो वाटर टैंक बनाने में एक महत्वपूर्ण विशेष बात है कि नैऋत्य कोण से अपन विकर्ण रेखा बनाएंगे ईशान कोण तक। ये अपनी हो गई विकर्ण रेखा। विकर्ण रेखा में आप पानी का टैंक यहाँ बना सकते हैं और पानी का टैंक यहाँ बना सकते हैं। इन दोनों में पानी का टैंक आप कहीं भी बना सकते हैं। पानी का टैंक विकर्ण रेखा में कभी भी नहीं आना चाहिए, भूल कर भी, ऐसे वास्तु दोष होता। ये तो हो गया अपना
वाटर टैंक। वाटर टैंक ब्रह्म स्थान पे भी वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए। वाटर टैंक इस नगेते कोण में वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए। दूसरी, वाटर टैंक पानी का और यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए, यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए, और यहाँ भी आवश्यकता के अनुसार आप मध्यम चीजें बना सकते हो आवश्यकता के अनुसार, लेकिन इतनी मध्यम नहीं है। पश्चिम दिशा में वाटर टैंक आप या एकत्रित पानी की टंकी ऊपर रखने वाली या ऊपर वाला होदा आप बना सकते हो। ये हो गए अपने पानी का टैंक बनाने की विधि। अब इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है? पहला, ईशान कौन? इंद्रदेव, ईश्वर। ईशान कौन? पूजा योग्य स्थल है। इंद्र, गेट, मेन द्वार आप इंद्र में बना सकते हो। तीसरा नंबर, रसोई, इसमें रसोई बना सकते हो। यहाँ सीढ़ियां भी दे सकते हैं। ये शयन कक्ष हो गया, यहाँ शौचालय। ऐसे करके अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिय बंधुओं, जय बजरंगबली। जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपको दिशाओं का ज्ञान बताया, आज बताते हैं भूमि परीक्षण। जी जमीन पर मकान या भवन निर्माण करना चाहते हैं, वहां की मिट्टी को भलीभांति जांच कर लेनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में परीक्षण संबंधी कुछ सिद्धांत व विधियां बताई गई है। भूखंड के स्वामी जमीन के मध्य भाग में एक हाथ यानी कि अंगुली से कोहनी तक का एक हाथ, इसको एक हाथ कहते हैं, एक हाथ गहरा खड्डा खोदना, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ लंबा। खड्डा खोदने के बाद मिट्टी इकट्ठी होती है, उसको बाहर डाल दिया जाए। बाहर डाल के उस मिट्टी को दोबारा उस खड्डे में भरते हैं। यदि खड्डा बराबर हो जाता है तो वह जमीन सफलतापूर्वक जमीन मानी जाती है। यदि भरने के बाद खड्डा को मिट्टी बच जाती है, वो जमीन अति उत्तम यानी बहुत शुभ जमीन होती है। ये जमीन पर भवन निर्माण बनाना चाहिए और मिट्टी परीक्षण का यह जमीन अति शुभ मानी जाती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो आज मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वास्तुशास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ। आइए, घर या मकान बनाते हैं उस वक्त महत्व बहुत बड़ा स्वास्थ्य का होता है। आइए देखिए, ये अपना स्वास्थ्य यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण, ये अपना स्वास्थ्य। घर में कोई भी शुभ कार्य या मंगल कार्य होते हैं, गणेश वंदना, गणेश पूजन होती है, तो आचार्य या पंडित जी पहले स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक क्यों बनाते हैं, उसका बहुत रहस्य है। स्वास्तिक बनाने के बाद दिशाएं अंकित की जाती है। ये दिशाएं अंकित की जाती है। ये दिशा पूरब, ये दिशा पश्चिम, ये दिशा उत्तर और ये दिशा दक्षिण, ये दक्षिण। इसके बाद ये वाला ईशान, ये आग्नेय, ये नैऋत्य और ये वायव्य। इस प्रकार से स्वास्थ्य के चारों दिशाएं और चारों कोणों पे अपन पूरा नाम अंकित किया। पूरब 90 डिग्री 180 और 180 360 ये डिग्री अंश, ये अपने स्वास्थ्य के पूरी 90 डिग्री में अंश हो गए। ये वाला हिस्सा है अपना पूर्व वाला इंद्र का, ये इंद्र, ये पूषा, ये वाला पूषा, और ये है बृहस्पति, ये है तारक्ष यानी गरुड़,
गरुड़, गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी है। ये हो गए अपन गरुड़। ये बंद स्वास्तिक में ये बंद और ये बंद, ये हिस्सा खुला, ये हिस्सा खुला, ये हिस्सा खुला और ये हिस्सा खुला। इसलिए खुला इसको ब्रह्म स्थल, इस ब्रह्म को स्थान को इसलिए भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं कि ताकि अपने हवन पूजा पाठ इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दैत्य ना आए। इंद्र में मकान बनाने में इंद्र मुख्य द्वार, दक्षिण से पूषा वित्ते, पश्चिम से पुष्पदंत और वरुण, और उत्तर में मुख्य मलाट, दोनों दिशाएं खुली है। आप उत्तर में चलेंगे मुख्य और मलाट खुला है, पूर्व में चलेंगे इंद्र जयंत सूर्य तक खुला है, दक्षिण में चलेंगे अपन के पूषा और ग्रह शक्ति भी खुला है, पश्चिम में चलेंगे तो आपका पुष्पदंत और वरुण भी खुला है। इसीलिए ये सब दैत्य का रास्ता बंद है और देवताओं के रास्ते खुले हैं। तो स्वास्तिक ये चीज बताता है अपन को कि देवताओं के रास्ते खुले, देवता आ सकते हैं और दैत्य को रास्ता बंद है। तो दानव नमस्कार दर्शकों, गृह स्वामी के अनुसार आज मेन द्वार कहाँ बनाना है। कॉर्नर प्लॉट खरीदने के बाद प्रत्येक आदमी कंफ्यूजन में हो जाते हैं, मेन द्वार कहाँ बनाए, कौन सी दिशा में किस राशि का मेन द्वार होना चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि पूरब की द्वार बना सकते हैं। कौन कौन सी? कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीन राशियां पूरब दिशा की तरफ द्वार बना सकते हैं। कन्या, मकर और मिथुन दक्षिण दिशा में द्वार बना सकते हैं। तुला, कुंभ और वृश्चिक राशि पश्चिम दिशा में मकान बना सकते हैं। मेष, सिंह, धनु तीनों राशियां उत्तर दिशा में मकान का द्वार बना सकते हैं। 12 राशियां 4 दिशा में 3-3 विभाजित हैं। इन राशियों के लिए ये दिशा मैंने आपको बतलाया है। प्रिय बंधुओं, जय बजरंगबली की। मैं आपके लिए लाया हूँ आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आइए चर्चा करते हैं घर बनाने की। कोई सी भी साइज लेते हैं मकान बनाने की, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें देखिए एक हिस्से में 3 हिस्से करते हैं। अपन चलते हैं पूरब से उत्तर। पूरब से उत्तर वाले कोने में चलेंगे, उसका नाम पूरब वाले कोना का नाम ईशान कोण, ईशान कोण से वायव्य कोण। इसमें 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा होता है ईशान कोण, जो होता है जल का। बीच वाला हिस्सा होता है कुबेर का। तीसरा होता है वायव्य वाला, वायव्य का कोण होता है लैट्रिन बाथरूम बनाने का। आप शौचालय बना सकते हैं। और वायव्य से नैऋत्य का 3 हिस्से। बीच वाला कोना वरुण देवता का स्थान होता है। नैऋत्य कोण यानी पश्चिमी कोना शयन कक्ष के लिए अति उत्तम है। उसके बाद चलते हैं अपन नैऋत्य से अग्नि वाला कोना। नैऋत्य से अग्नि वाला कोना, बीच वाला जो हिस्सा होता है वो होता है यम। दक्षिण दिशा के मालिक हैं यम। और अग्नि से ईशान में चलते हैं, बीच वाला हिस्सा होता है वो होता है इंद्र का। पूरब दिशा का मालिक इंद्र है, उत्तर दिशा का मालिक कुबेर है और पश्चिम दिशा का मालिक वरुण है। ऐसे दक्षिण दिशा का यम हो गया। ऐसे चारों दिशाओं के 4 अधिपति देवता हैं। अब रही बीच वाली, ब्रह्म स्थान कहलाता है। वो ब्रह्मा जी का स्थान है, जिसके आकाश पाताल भी बोलते हैं। वो भी स्वच्छ रहना चाहिए, वो भी खाली रहना चाहिए। मकान या घर बनाने में आपको 9 हिस्सों में अपने जमीन को बांटना है। कितने? 9 हिस्से में। 9 हिस्से में पहला हो गया ईशान कोण में जल, दूसरा हो गया इंद्र, तीसरा हो गया अग्नि, चौथा हो गया यम, 5वां हो गया पृथ्वी, 6ठा हो गया वरुण, 7वां हो गए वायव्य, 8वां हो गया अपना कुबेर और 9वां हो गया आकाश या पाताल। ये हो गए 9 हिस्से। जल कोण में पानी का टैंक बना सकते हैं, अग्नि कोण में रसोई बना सकते हैं और नैऋत्य कोण में आप शयन कक्ष बना सकते हैं और वायव्य कोण में आप शौचालय बना सकते हैं। रही वरुण देवता, ये नहीं रह गए 4 हिस्से। वरुण वाला हिस्सा है उसमें पानी का टैंक बना सकते हैं। यम वाले में आप सीढ़ियां भी दे सकते हैं। इंद्र वाले गेट में आप मेन गेट बना सकते हैं, मेन द्वार बना सकते हैं।
और कुबेर वाले स्थान में आप रखने के, सामान रखने की, अपने पैसे टके गहने रखने की तिजोरी बना सकते हैं। यह है अपने 9 वास्तु के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। जय बजरंगबली। प्रिय बंधुओं, जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करते हैं वाटर टैंक। वाटर टैंक किस दिशा में बनाना चाहिए। मकान में वाटर टैंक की अति आवश्यकता होती है। वाटर टैंक की बनाने की शुद्ध जगह ईशान कोण। ईशान कोण में सभी बनाते हैं। ईशान कोण में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि विकर्ण रेखा ईशान कोण से वायव्य कोण तक एक रस्सी डाल लेनी चाहिए। रस्सी डालने के बाद में होद वाटर टैंक, पानी का टैंक अपन बनाते हैं तो वो रस्सी उस टैंक के भीतर नहीं जानी चाहिए। उसको बोलते हैं विकर्ण रेखा। पानी के टैंक में विकर्ण रेखा नहीं आनी चाहिए। वो वाटर टैंक ईशान कोण में अति शुभ होता है। विकर्ण रेखा से या तो पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ, दोनों तरफ कहीं भी आप बना सकते हो। उत्तर की तरफ बनाएंगे वैभव में वृद्धि होगी, पूरब में बनाएंगे धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि आप दक्षिण दिशा में वाटर टैंक बनाते हैं और आपसे बन भी जाता है तो उसमें स्त्री पीड़ा होती है। कभी भी दक्षिण दिशा यानी अग्नि कोण में कभी भी वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए, उसमें स्त्री वियोग होता है। दूसरा, पश्चिम नगेते कोण में वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक हो तो मृत्यु जैसी, अल्पायु में मृत्यु जैसी दुर्घटनाएं संभावना होती है। वायव्य कोण में असफलता मिलती है। पश्चिम दिशा में आप वाटर टैंक बना सकते हैं, वो भी अपने सेंटर से तीसरे हिस्से में। ये वाटर टैंक बनाने का काम। मध्य भाग में कभी भी वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए। मध्य भाग में शुद्धता रखनी चाहिए। वाटर टैंक के साथ साथ सेफ्टी टैंक, जिसको गटर का मलमूत्र इकट्ठा होता है उसको सेफ्टी टैंक बोलते हैं। सेफ्टी टैंक भी कभी भी भूल कर नगेते कोण में नहीं बनाना चाहिए। इससे भी अचानक दुर्घटना होने का भय होता है। जहां तक हो वायव्य कोण में सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए। उत्तर दिशा में यदि आप बनाना चाहते हैं, आपके पास उधर जगह है और जगह नहीं है, तो आप वायव्य से ईशान कोण के मध्य वाला जो सिस्टम है उसके वायव्य कोण की तरफ ही सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए। उत्तर में ईशान की तरफ कभी भी सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। पूरब की तरफ, अग्नि कोण की तरफ, सेंटर से अग्नि यानी कि आप तीसरे हिस्से को छोड़कर सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। ये पानी को एकत्रित करने की मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह आपको मैंने प्रिय दर्शकों, जय बजरंगबली। जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं मकान की मुख्य द्वार। मुख्य द्वार सही सटीक होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मुख्य द्वार भूमालिक गृह स्वामी के कई विपदाएं, विघ्न डाल सकता है। इस मुख्य द्वार को लेकर लोग काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। मुख्य द्वार कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। मुख्य द्वार भवन की लंबाई चौड़ाई आपकी जमीन के अनुसार, जैसे लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ऐसे कैसे भी आपकी लंबाई चौड़ाई हो। आज चर्चा करते हैं पूर्वमुखी मकान। पूर्वमुखी मकान एक साइड से, जैसे मान लो ईशान कोण से चलते हैं, ईशान से अग्नि तक के एक हिस्से में 9 हिस्से, और अग्नि से नगेते तक के 9 हिस्से, और नगेते से वायव्य तक 9 हिस्से, और वायव्य से उत्तर की तरफ यानी ईशान कोण में उसके भी 9 हिस्से। ऐसे कर 32 पद होते हैं। 32 पदों में से कौन कौन से पद में अपन को मुख्य द्वार रखना है। पूर्वमुखी मुख्य द्वार यदि सही सटीक ना हो तो गृह स्वामी पर अनेक प्रकार की विपदाएं आती है। गृह क्लेश होते हैं, संतान में वृद्धि नहीं होती है, पत्नी से लड़ाई झगड़े रहते हैं, मन मुटाव रहते हैं। तो इससे करने हैं अपन को 9। पूर्व दिशा की तरफ से 9 हिस्से बनाए। पहला हिस्सा होता है, कोई भी साइज ले लेते हैं, मान लो 9 हिस्से में उस साइज को छोड़ दीजिए, पहले हिस्से को, दूसरे हिस्से को छोड़ दीजिए। तीसरा हिस्सा आता है अपना जयंत। जयंत में आप मेन गेट रख सकते हैं, मुख्य द्वार बना सकते हैं। यदि आपकी
लंबाई चौड़ाई कम लग रही है, आप चौथे हिस्से में भी मेन गेट बना सकते हैं। यदि आपके तीसरे और चौथे हिस्से में भी आपका मुख्य द्वार नहीं बन पाता है तो आप पांचवें हिस्से में से भी थोड़ा ले सकते हैं। दर्शकों, जितना लंबा चौड़ा आप मकान ले रहे हो उसके बिल्कुल 90 डिग्री में गुनिया करके उसको आपके 9 हिस्से बनाने हैं। 9 हिस्से में तीसरा और चौथा ये मुख्य द्वार हैं। मुख्य द्वार यदि आपकी लंबाई चौड़ाई कम तो आप चौथे हिस्से से पांचवें भी जा सकते हैं, लेकिन पांचवें हिस्से में सूर्य का स्थान होता है। सूर्य के स्थान पर, ग्रह स्वामी पर क्रोध की संभावना ज्यादा होती है। जहां तक कोशिश हो आप सूर्य में ना जाकर तीसरे और चौथे यानी जयंत और इंद्र दोनों हिस्सों में आप मकान का मुख्य द्वार बना सकते हो। वैसे तो क्या है, चारों दिशा में अनेक अनेक प्रकार के हिस्से बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के इनके नाम हैं। सबसे कम दक्षिण वाली दिशा में सिर्फ 2 ही मुख्य द्वार के लिए जगह मिलती है। वैसे तो पश्चिम में भी 2 मिलती है, उत्तर में 3 मिलती है। तो आप अपना मकान बनाते समय मुख्य द्वार का अति उत्तम महत्व समझकर इसको आप तीसरे या चौथे हिस्से में मेन द्वार दे सकते हैं। प्रिय बंधुओं, जय वास्तु YouTube में आपका स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं किस किस महीने में कौन कौन सी विपदाएं और सुख समृद्धि आती है। महीने 12 होते हैं, 12 महीने में 12 मुहूर्त भी लगते हैं हर महीने में। तो भिन्न भिन्न महीनों के ग्रह आरंभ करने के शुभ अशुभ फल इस प्रकार होते हैं। देखिए, चैत्र मास के महीने में यदि अपन कोई ग्रह आरंभ करने के लिए मुहूर्त लगाते हैं तो पारिवारिक अशांति यानी दुख और शोक का संदेश है। दूसरा आता है बैसाख का महीना। सबसे अति उत्तम बैसाख माना गया है कि धन धान्य की वृद्धि बैसाख के महीने में। बैसाख में धूप तो बहुत पड़ती है लेकिन सुख समृद्धि वाला बहुत श्रेष्ठ महीना है। उसके बाद चलते हैं अपन ज्येष्ठ वाला महीना। ज्येष्ठ वाले महीने में मुहूर्त लगाते हैं, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? अचानक दुर्घटना, शोक, दुख व भय। उसके बाद आषाढ़ का महीना आता है। आषाढ़ के महीने में पशु वाहन आदि वाहनों की हानि, एक्सीडेंट होना, ये समस्या आ जाती है। अब उसके बाद में आता है कि श्रावण मास का महीना। श्रावण मास के महीने में वैभव और वाहन आदि की वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि। भाद्रपद जिसे बोलते हैं भादवा का महीना। भादवा का महीने में मुहूर्त लगाते हैं, वो मकान घर सोना रहे, निवास असंभव होगा, या तो उस मकान में कोई रहने की इच्छा नहीं होगी, या वो बना लिया कभी कभार गए कभी कभार नहीं गए। उसके बाद आता है आसोज का महीना जिसको बोलते हैं आश्विन। उसमें पारिवारिक कलेश होता है। कार्तिक के महीने में दाम्पत्य जीवन में कलेश। उसके बाद आता है मांगशिर का महीना। मांगशिर के महीने में धन धान्य की वृद्धि, ये भी अति शुभ है। फिर आता है पौष का महीना। पौष के महीने में क्रमिक विकास। माह का महीना आता है। माह का महीने में अग्नि व्यय, व्यवसाय में हानि। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल फाल्गुन का महीना। फाल्गुन के महीने में धन संपत्ति की वृद्धि, पुत्र पौत्र वाहन इत्यादि सुख समृद्धि। 12 महीने में 4 महीने, मात्र 4 महीने ही मकान बनाने के योग्य है। पहला बैसाख का महीना, दूसरा श्रावण मास का महीना, तीसरा मांगशिर का महीना और चौथा फाल्गुन का महीना। बस सिर्फ ये 4 महीने ही मुहूर्त लगाना चाहिए। आज चर्चा करते हैं शिलान्यास करने की। किस बार को शिलान्यास करना चाहिए, किस बार को गृहारंभ करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, शिलान्यास का आरंभ करने का रिक्ता तिथि बृहस्पति निर्मल और क्षीण चंद्रमा और गुरु शुक्र दोनों अस्त में गृहारंभ आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। गृहारंभ व गृह शिलान्यास मुहूर्त लगाते हैं। मुहूर्त 5 शिलाओं से मुहूर्त लगाया जाता है। 5 शिलाएं होती है। पहली शिला होती है, उसका नाम होता है नंदा। दूसरी होती है भद्रा, तीसरी होती है जया, चौथी होती है रिक्ता और 5वीं होती है पूर्णा। ये 5 शिलाओं से गृह आरंभ किया जाता है। शिलाओं को विधि पूर्वक
अमृत से नहाना चाहिए, नहलाना चाहिए, अच्छी तरह से कुमकुम लगाना चाहिए और उन शिलाओं पर अपना नाम भी अंकित करना चाहिए। पहली शिला नंदा, नंदा पर उनका चिन्ह होना चाहिए पद्म, और भद्रा पे तोरण, और जया पे शंख, रिक्ता पे अश्व और पूर्णा पे रथ। ये 5 शिलाओं के 5 नाम हैं और 5 ही इनके चिन्ह हैं। प्रिय बंधुओं, शिलाओं का अच्छी तरह से स्नान पंचामृत से तांबूल, ग्राम, आड़ोस पड़ोस के देवी देवताओं, इनका सबका आह्वान करना चाहिए। पंचामृत से चारों तरफ छिड़काव देना इत्यादि करके अपना गृह आरंभ शिलान्यास करना चाहिए। धन्यवाद। जय बजरंगबली। प्रिय बंधुओं, जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं किस काल में गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश लगभग सभी महीनों में होता है और करते हैं लोग, लेकिन आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काल में देव शयन काल आता है। देव शयन काल में गृह प्रवेश, गृहारंभ दोनों नहीं करने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, गृह प्रवेश करते समय कौन कौन सी बातों का भी ध्यान रखना। पहला कि पंचक नहीं होने चाहिए, पंचबाण नहीं होने चाहिए, और वार में मंगलवार नहीं होना चाहिए। मंगलवार गृह प्रवेश नहीं किया जाता। ये बंधुओं, इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने आचार्य पंडित जी से इनसे मुहूर्त निकलवा कर गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश करते समय सह पत्नी सहित गृह प्रवेश करना चाहिए। 1. प्रिय बंधुओं, जय बजरंगबली। जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपको दिशाओं का ज्ञान बताया, आज बताते हैं भूमि परीक्षण। जी जमीन पर मकान या भवन निर्माण करना चाहते हैं, वहाँ की मिट्टी को भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में परीक्षण संबंधी कुछ सिद्धांत व विधियां बताई गई है। भूखंड के स्वामी तो जमीन के मध्य भाग में 1 हाथ यानी कि अंगुली से कोहनी तक का 1 हाथ, इसको एक हाथ कहते हैं, 1 हाथ गहरा खड्डा खोदना, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ लंबा। खड्डा खोदने के बाद मिट्टी इकट्ठी होती है, उसको बाहर डाल दिया जाए। बाहर डाल के उस मिट्टी को दोबारा उस खड्डे में भरते हैं। यदि खड्डा बराबर हो जाता है तो वह जमीन सफलतापूर्वक जमीन मानी जाती है। यदि भरने के बाद खड्डा को मिट्टी बच जाती है, वो जमीन अति उत्तम यानी बहुत शुभ जमीन होती है। ये जमीन पर भवन निर्माण बनाना चाहिए और मिट्टी परीक्षण का यह जमीन अति शुभ मानी जाती है। 2. जय बजरंगबली की। फाल्गुन का महीना, बस सिर्फ ये 4 महीने ही मुहूर्त लगाना चाहिए। 3. जय बजरंगबली। प्रिय बंधुओं, जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं किस काल में गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश लगभग सभी महीनों में होता है और करते हैं लोग, लेकिन आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काल में देव शयन काल आता है। देव शयन काल में गृह प्रवेश, गृहारंभ दोनों नहीं करने चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, गृह प्रवेश करते समय कौन कौन सी बातों का भी ध्यान रखना। पहला कि पंचक नहीं होने चाहिए, पंचबाण नहीं होने चाहिए, और वार में मंगलवार नहीं होना चाहिए। मंगलवार गृह प्रवेश नहीं किया जाता। ये बंधुओं, इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने आचार्य पंडित जी से इनसे मुहूर्त निकलवा कर गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश करते समय सह पत्नी सहित गृह प्रवेश करना चाहिए। 4. जय बजरंगबली। प्रिय बंधुओं, जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं शिलान्यास करने की।
किस बार को शिलान्यास करना चाहिए, किस बार को गृहारंभ करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, शिलान्यास का आरंभ करने का रिक्ता तिथि बृहस्पति निर्मल और क्षीण चंद्रमा और गुरु शुक्र दोनों अस्त में गृहारंभ आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। गृहारंभ व गृह शिलान्यास मुहूर्त लगाते हैं। मुहूर्त 5 शिलाओं से मुहूर्त लगाया जाता है। 5 शिलाएं होती है। पहली शिला होती है, उसका नाम होता है नंदा, दूसरी होती है भद्रा, तीसरी होती है जया, चौथी होती है रिक्ता और 5वीं होती है पूर्णा। ये 5 शिलाओं से ग्रह आरंभ किया जाता है। शिलाओं को विधि पूर्वक पंच अमृत से नहाना चाहिए, नहलाना चाहिए, अच्छी तरह से कुमकुम लगाना चाहिए और उन शिलाओं पर अपना नाम भी अंकित करना चाहिए। पहली शिला नंदा, नंदा पर उनका चिन्ह होना चाहिए पद्म, और भद्रा पे तोरण और जया पे शंख, रिक्ता पे अश्व और पूर्णा पे रथ। ये 5 शिलाओं के 5 नाम हैं और 5 ही इनके चिन्ह हैं। प्रिय बंधुओं, शिलाओं का अच्छी तरह से स्नान पंचामृत से तामूल ग्राम आड़ोस पड़ोस के देवी देवताओं इनका सबका आह्वान करना चाहिए। पंचामृत से चारों तरफ छिड़काव देना इत्यादि करके अपना गृह आरंभ शिलान्यास करना चाहिए। धन्यवाद। 5, जय बजरंगबली। प्रिय बंधुओं, जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करते हैं वाटर टैंक। वाटर टैंक किस दिशा में बनाना चाहिए। मकान में वाटर टैंक की अति आवश्यकता होती है। वाटर टैंक की बनाने की शुद्ध जगह ईशान कोण। ईशान कोण में सभी बनाते हैं। ईशान कोण में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि विकर्ण रेखा ईशान कोण से नगेते कोण तक एक रस्सी डाल लेनी चाहिए। रस्सी डालने के बाद में होद वाटर टैंक, पानी का टैंक अपन बनाते हैं तो वो रस्सी उस टैंक के भीतर नहीं जानी चाहिए। उसको बोलते हैं विकर्ण रेखा। पानी के टैंक में विकर्ण रेखा नहीं आनी चाहिए। वो वाटर टैंक ईशान कोण में अति शुभ होता है। विकर्ण रेखा से या तो पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ, दोनों तरफ कहीं भी आप बना सकते हो। उत्तर की तरफ बनाएंगे व्ययों में वृद्धि होगी, पूरब में बनाएंगे धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि आप दक्षिण दिशा में वाटर टैंक बनाते हैं और आपसे बन भी जाता है तो उसमें स्त्री पीड़ा होती है। कभी भी दक्षिण दिशा यानी अग्नि कोण में कभी भी वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए, उसमें स्त्री वियोग होता है। दूसरा, पश्चिम नगेते कोण में वाटर टैंक सेफ्टी टैंक हो तो मृत्यु जैसी अल्पायु में मृत्यु जैसी दुर्घटनाएं संभावना होती है। वायव्य कोण में असफलता मिलती है। पश्चिम दिशा में आप वाटर टैंक बना सकते हैं, वो भी अपने सेंटर से तीसरे हिस्से में। ये वाटर टैंक बनाने का काम। मध्य भाग में कभी भी वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए। मध्य भाग में शुद्धता रखनी चाहिए। वाटर टैंक के साथ साथ सेफ्टी टैंक, जिसको गटर का मलमूत्र इकट्ठा होता है उसको सेफ्टी टैंक बोलते हैं। सेफ्टी टैंक भी कभी भी भूल कर नगेते कोण में नहीं बनाना चाहिए। इससे भी अचानक दुर्घटना होने का भय होता है। जहां तक हो वायव्य कोण में सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए। उत्तर दिशा में यदि आप बनाना चाहते हैं, आपके पास उधर जगह है और जगह नहीं है, तो आप वायव्य से ईशान कोण के मध्य वाला जो सिस्टम है उसके वायव्य कोण की तरफ ही सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए। उत्तर में ईशान की तरफ कभी भी सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। पूरब की तरफ अग्नि कोण की तरफ, सेंटर से अग्नि यानी कि आप तीसरे हिस्से को छोड़कर सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। ये पानी को एकत्रित करने की मोस्ट इम्पोर्टेंट। 6, प्रिय दर्शकों, जय बजरंगबली। जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं मकान की मुख्य द्वार। मुख्य द्वार सही सटीक होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मुख्य द्वार भूमालिक गृह स्वामी के कई विपदाएं विघ्न डाल सकता है। इस मुख्य द्वार को लेकर लोग काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। मुख्य द्वार कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, आइए उसकी चर्चा करें। मुख्य द्वार भवन की लंबाई चौड़ाई आपकी जमीन के अनुसार, जैसे लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ऐसे कैसे भी आपकी लंबाई चौड़ाई हो। आज चर्चा करते हैं पूर्व मुखी मकान। पूर्व मुखी मकान एक साइड से, जैसे मान लो
ईशान कोण से चलते हैं, ईशान से अग्नि तक के एक हिस्से में 9 हिस्से, और अग्नि से नैऋत्य तक के 9 हिस्से, और नैऋत्य से वायव्य तक 9 हिस्से, और वायव्य से उत्तर की तरफ यानी ईशान कोण में उसके भी 9 हिस्से। ऐसे कर 32 पद होते हैं। 32 पदों में से कौन कौन से पद में अपन को मुख्य द्वार रखना है? पूर्वमुखी मुख्य द्वार यदि सही सटीक ना हो तो ग्रह स्वामी पर अनेक प्रकार की विपदाएं आती, ग्रह क्लेश होते हैं, संतान में वृद्धि नहीं होती है, पत्नी से लड़ाई झगड़े रहते हैं, मन मुटाव रहते हैं। तो इससे करने हैं अपन को 9 पूर्व दिशा की तरफ से 9 हिस्से बनाए। पहला हिस्सा होता है, कोई भी साइज ले लेते हैं, मान लो 9 हिस्से में उस साइज को छोड़ दीजिए, पहले हिस्से को, दूसरे हिस्से को छोड़ दीजिए। तीसरा हिस्सा आता है अपना जयंत। जयंत में आप मेन गेट रख सकते हैं, मुख्य द्वार बना सकते हैं। यदि आपकी लंबाई चौड़ाई कम लग रही है, आप चौथे हिस्से में भी मेन गेट बना सकते हैं। यदि आपके तीसरे और चौथे हिस्से में भी आपका मुख्य द्वार नहीं बन पाता है तो आप 5वें हिस्से में से भी थोड़ा ले सकते हैं। दर्शकों, जितना लंबा चौड़ा आप मकान ले रहे हो उसके बिल्कुल 90 डिग्री में गुनिया करके उसको आपके 9 हिस्से बनाने हैं। 9 हिस्से में तीसरा और चौथा ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार यदि आपकी लंबाई चौड़ाई कम तो आप चौथे हिस्से से 5वें भी जा सकते हैं, लेकिन 5वें हिस्से में सूर्य का स्थान होता है। सूर्य के स्थान पर ग्रह स्वामी पर क्रोध की संभावना ज्यादा होती। जहां तक कोशिश हो आप सूर्य में ना जाकर तीसरे और चौथे यानी जयंत और इंद्र दोनों हिस्सों में आप मकान का मुख्य द्वार बना सकते हो। वैसे तो क्या है, चारों दिशा में अनेक प्रकार के हिस्से बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के इनके नाम हैं। सबसे कम दक्षिण द्वार, दक्षिण वाली दिशा में सिर्फ 2 ही मुख्य द्वार के लिए जगह मिलती है। वैसे तो पश्चिम में भी 2 मिलती है, उत्तर में 3 मिलती है। तो आप अपना मकान बनाते समय मुख्य द्वार का अति उत्तम महत्व समझकर इसको आप तीसरे या चौथे हिस्से में मेन द्वार दे। 7 प्रिय बंधुओं, जय बजरंगबली की। मैं आपके लिए लाया हूं आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आइए चर्चा करते हैं घर बनाने की। कोई सी भी साइज लेते हैं मकान बनाने की, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें देखिए एक हिस्से में 3 हिस्से करते हैं। अपन चलते हैं पूरब से उत्तर। पूरब से उत्तर वाले कोने में चलेंगे, उसका नाम पूर्व वाले कोना का नाम ईशान कोण। ईशान कोण से वायव्य कोण। इसमें 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा होता है ईशान कोण, जो होता है जल का। बीच वाला हिस्सा होता है कुबेर का। तीसरा होता है वायु वाला। वायव्य का कोण होता है लैट्रिन बाथरूम बनाने का। आप शौचालय बना सकते हैं। और वायव्य से नैऋत्य का 3 हिस्से। बीच वाला कोना वरुण देवता का स्थान होता है। नैऋत्य कोण यानी पश्चिमी कोना शयन कक्ष के लिए अति उत्तम है। उसके बाद चलते हैं अपन नैऋत्य से अग्नि वाला कोना। नैऋत्य से अग्नि वाला कोना, बीच वाला जो हिस्सा होता है वो होता है यम। दक्षिण दिशा के मालिक हैं यम। और अग्नि से ईशान में चलते हैं, बीच वाला हिस्सा होता है वो होता है इंद्र का। पूर्व दिशा का मालिक इंद्र है, उत्तर दिशा का मालिक कुबेर है, और पश्चिम दिशा का मालिक वरुण है। ऐसे दक्षिण दिशा का यम हो गया। ऐसे चारों दिशाओं के 4 अधिपति देवता हैं। अब रही बीच वाली, ब्रह्म स्थान कहलाता है। वो ब्रह्मा जी का स्थान है, जिसके आकाश पाताल भी बोलते हैं। वो भी स्वच्छ रहना चाहिए, वो भी खाली रहना चाहिए। मकान या घर बनाने में आपको 9 हिस्सों में अपने जमीन को बांटना है। कितने? 9 हिस्से में। 9 हिस्से में पहला होगा ईशान कोण में जल, दूसरा हो गया इंद्र, तीसरा हो गया अग्नि, चौथा हो गया यम, 5वां हो गया पृथ्वी, 6ठा हो गया वरुण, 7वां हो गया वायव्य, 8वां हो गया अपना कुबेर, और 9वां हो गया आकाश का पाताल। ये हो गए 9 हिस्से। जल कोण में पानी का टैंक बना सकते हैं, अग्नि कोण में रसोई बना सकते हैं, और नैऋत्य कोण में आप शयन कक्ष बना सकते हैं, और वायव्य कोण में आप शौचालय बना सकते हैं। रही वरुण देवता, यानी रह गए 4 हिस्से। वरुण वाला हिस्सा है उसमें पानी का टैंक बना सकते हैं। यम वाले में आप सीढ़ियां भी दे सकते हैं। इंद्र वाले गेट में आप मेन गेट बना सकते हैं, मेन द्वार बना सकते हैं। और कुबेर वाले स्थान में आप रखने के सामान रखने की, अपने पैसे टके गहने रखने की तिजोरी बना सकते हैं। यह है अपने 9 वास्तु के